राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास में कहीं सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की कहानी। इस कहानी को 5 की एक कहानी के नाम से भी जाना जाता है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो दोनों रोज़ाना 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन अपने पति से कहने लगी कि अगर हमारा एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे के होते हुए बहू भी घर में आती और हमें घर वापस जाने पर काम नहीं करना पड़ता, खाना बना हुआ मिलता, बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे एक पोटली में आटा डाल दे और उसमें थोड़ी सी मोहरे डाल कर दे दे। ब्राह्मण के कहने के अनुसार पोटली बांध कर दे दी बुढ़िया ने और पोटली में कुछ मोहरे भी डाल दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल पड़ा। रास्ते में यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां देखी उस ब्राह्मण ने। वो रेत का घर बना रही थी और तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ऐसा ही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित रहेगी। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ अपना आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देंगी। अगर वो मेरे आटे से रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से कही। उसकी माँ कहने लगी कि बेटी, मैं तो खाना बना ही रही हूँ, इसमें 4 रोटी ब्राह्मण की भी बना दूँगी, उनसे कह दे अपना आटा रख लेंगे। लड़की ने जाके ब्राह्मण से कही। ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं बेटा, मुझे तो अपने आटे से ही रोटी बनवानी है। उसने फिर जाके माँ से कही। उसकी माँ कहने लगी ठीक है, ले आ आटा। उसकी माँ आटा छानने लगी तो देखा कि उसमें तो मोहरें पड़ी हुई हैं। उसकी माँ सोचने लगी जिसके आटे में ऐसी मोहरें पड़ी हैं उसके घर में कितनी मोहरें पड़ी हुई होंगी। खाना लेके खुद ही चली गई। ब्राह्मण खाना खाने लगा तो वहीं बैठ गई और कहने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब ब्राह्मण कहने लगा मैं तो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो उसकी सगाई करनी है। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का लेकिन काशी में पढ़ने गया हुआ है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि आप मेरी बेटी से अपने बेटे का विवाह कर दो। वो कहने लगा कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी अंदर से बोली कि हमारे तो कोई बेटा बेटी है ही नहीं, बहू कहाँ से आएगी, दुनिया तो मुझे ताने मारती है, अब तुम भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाज़ा खोलकर देख तो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वो उनके कपड़े धोती, रात को उनके हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कह रखा था कि बेटा कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी ख़त्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास चली गई और कहने लगी कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, वो थके हुए घर आएंगे और मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा कि अरे तू तो बड़ी बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके तो कोई बेटा है ही नहीं, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा कि नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा काशी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएँ तो जली हुई रोटियां बना कर देना, बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उससे के सास ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली कि बेटा आज ये रोटी कैसी है, दाल भी अलूनी पलूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खूब खरी खोटी सुनाकर वो फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना जब अगले दिन तुम्हारे सास ससुर नहाने के लिए जाएंगे। अगले दिन जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे
तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने सास से कहा कि एक दिन सब कुछ इसी का ही है, तुम इसे चाबी दे दो। सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी कोठरे में तो अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा पड़ा है, किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। ऐसे ही देखते देखते जब वो सबसे ऊपर 7वें कोठे में पहुंची तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला, गंगा जमुना और 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। ये सब देखकर वो लड़की उस लड़के से पूछने लगी कि तुम कौन हो। तो वो लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी खोलना। ये सब देखकर लड़की की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खूब सजने लगी, 16 श्रृंगार करने लगी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने लगी और सास ससुर का इंतज़ार करने लग गई। उसने अपने सास ससुर के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, खूब प्रेम से उनको खाना खिलाया, उनके हाथ पैर दबाए। पैर दबाते हुए अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर गंगा जमुना नहाने के लिए क्यों जाती हो? आप इतनी थक जाती हो, आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर सास कहने लगी कि बेटा, गंगा जमुना कोई घर पे थोड़ी बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर सास ससुर को दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला, गंगा जमुना बहरी थी, 33 कोटि के देवी देवता विराजमान थे। वहीं चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार तो बहुत बुरा है, ये कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बेटा बहू खड़े हो जाएं, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग जाए, पवन और पानी से गठजोड़ा बंध जाए, तब मानेंगे कि ये इस माँ का ही बेटा है। उन्होंने ऐसा ही किया। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी तो चमड़े की अंगियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। दोनों खुश होते जाएं और रोते जाएं और बेटे बहू को खूब आदर सत्कार से घर में लिया। खुशी खुशी पूरा परिवार रहने लगा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिए, इतनी सारी खुशियाँ दी, उनके घर में आप विराजमान हुए, ऐसे कहानी कहते हुंकारा भरते सबके साथ करना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्णा।